नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। हवा में कितनी देर जिंदा रहता है कोरोना वायरस, कैसे फैलता है संक्रमण और हमें क्या करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले ये कहना रहा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी सतह के संपर्क में आने से ही होता है। यही वजह थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने इस बीमारी के बचाव के लिए मुख्य तौर पर हाथ धोने की सलाह दी थी। लेकिन फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, खास परिस्थितियों में हवा से संक्रमण की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो या फिर सांस छोड़ रहे होते हैं तो सूक्ष्म कणों के जरिए भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। हवा से संक्रमण का मतलब, हवा से संक्रमण तब होता है जब हम सांस के जरिए बैक्टीरिया या वायरस लेते हैं। ये बैक्टीरिया या वायरस हवा में तैर रहे सूक्ष्म कणों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। ये सूक्ष्म कण घंटों तक हवा में रह सकते हैं। कफ की छोटी छोटी बूंदें बड़े इलाके तक फैल सकती है। टीबी, फ्लू और निमोनिया हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों के उदाहरण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये माना है कि इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए हो सकता है। ये हवा में कितनी देर तक जिंदा रहता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कृत्रिम रूप से जब हवा में कोरोना वायरस का छिड़काव किया गया तो पाया गया कि कोरोना वायरस 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये प्रयोग लेबोरेटरी के नियंत्रित माहौल में किया गया था। असल जिंदगी में नतीजे अलग हो सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे ये आशंका मजबूत हुई है कि इस महामारी का संक्रमण हवा के जरिए भी हो सकता है। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक आदमी पर कम से कम 45 लोगों को संक्रमित करने का संदेह रहा। ये लोग एक गायक मंडली के सदस्य थे। संक्रमित होने वाले लोगों में से कुछ ने सोशल डिस्टेंसिंग के कोई नियम नहीं तोड़े थे। हमें अब क्या करना चाहिए? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एयर कंडीशन से वायरस और ज्यादा फैलेगा। कोई बीमारी जिस तरह से फैलती है उससे यह तय होता है कि इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी की गई मौजूदा गाइडलाइंस के तहत गुनगुने पानी पीने से 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई है। इसके अलावा WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी है। अभी तक WHO ने अपनी मौजूदा गाइडलाइंस में कोई नई बात नहीं जोड़ी है, लेकिन वे नई साक्ष्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर इसकी पुष्टि होती है तो आधिकारिक सलाह में मास्क के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की बात को जोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञ इसे जरूरी बता चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को और सख्त करने की वकालत की जा सकती है, खासकर बार, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक परिवहन के साधनों में। उस जगहों पर जहां एयर कंडीशन की व्यवस्था होती है उनके लिए भी कुछ सख्त नियम लाने पर विचार किया जा सकता है। गाइडलाइन बदलने की प्रक्रिया क्या है? हाल ही में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक खुली चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने हवा के जरिए कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी गाइडलाइन को अपडेट करने की अपील की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विभाग के टेक्निकल लीड ने इस चिट्ठी के जवाब में कहा कि भीड़ भाड़ी वाली बंद जगहों और खराब रोशनी हवा के इंतजाम वाली जगहों पर हवा के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि कोई फैसला लेने से पहले और सबूतों की जांच करेगा। WHO ने एक दूसरे एडवाइजर डॉक्टर डेविड हेमन का कहना है, इस सिलसिले में जो रिसर्च हो रहा है उससे एजेंसी के ठोस नतीजों की उम्मीद है ताकि वायरस की रोकथाम के लिए नई रणनीति बनाई जा सके। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। जिम और योगा जाने वाले रखें इन बातों का खास ख्याल।
घर आ सकता है कोरोना। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी बना हुआ है। वहीं सरकार ने इसे लेकर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सरकार ने अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे कि अब रात्रि कर्फ्यू पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आम जनता रात में पूरी तरह से कहीं भी बिना किसी रोक टोक आवाजाही कर सकती है। खासकर फिटनेस लवर्स के लिए अनलॉक 3 बेहद ही खास है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है। लॉकडाउन की वजह से जिम व योग सेंटर्स पर पूरी तरह से पाबंदी थी। ऐसे में जिम व योग करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ दोबारा जिम खोलने जाने को लेकर संचालककर्ता उत्साहित है और संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ज्यादातर जिम में संचालककर्ताओं ने बताया कि कीटाणुनाशक का इंतजाम करने के साथ ही लगातार सैनिटाइज करने के मकसद से अधिक लोगों को काम पर रखा है। एक तरफ जहां ट्रेनर पीपीई किट पहन के प्रशिक्षण देंगे, वहीं दूसरी ओर आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग भी अनिवार्य किया जाएगा। इतना नहीं, कुछ जिम वालों ने तो अपने सदस्यों को अनिवार्य रूप से अपनी बीमारियों से संबंधित जानकारी देने को कहा है। साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा कि वे कोरोना वायरस संक्रमित नहीं है। जिम संचालकों का कहना है कि मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हर उपकरण के साथ सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। इन सब के बीच ये सोचना सबसे जरूरी और वाजिब है कि आखिर जिम या योग सेंटर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कोरोना आपके घर ना आए। आइए जानते हैं इसके बारे में। चूंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो जिम व योगा सेंटर से भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें और दूसरे को भी इसके बारे में सचेत करते रहें। जिम व योगा सेंटर्स में मास्क का विशेष ध्यान रखें। बिना मास्क के जिम बिल्कुल ना जाएं। एक सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखें और बीच बीच में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। छोटे बच्चे व ज्यादा उम्र वाले लोग अभी जिम या योगा सेंटर जाने से परहेज करें। वे घर में ही योगाभ्यास करें। सभी अपनी पानी की बोतल का भी ध्यान रखें। कई बार हम जिम व योग करते समय एक दूसरे से पानी साझा कर लेते हैं, पर अब ऐसा करने से दोनों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखें। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, इससे आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।